हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका आंगनबाड़ी शिक्षा पद्धति। इससे पहले हमने बात की थी मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति की, फ्रॉबेल की जो पद्धति थी, और महात्मा गांधी जी के योगदान के बारे में, और साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर जी के योगदान के बारे में हमने बात की थी कि उन्होंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या क्या अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे, क्या उनका योगदान रहा कि ताकि बालकों को एक बेहतर शिक्षा उनके भविष्य के निर्माण के लिए उनको दी जा सके। तो आज बात करते हैं आंगनबाड़ी शिक्षा पद्धति के बारे में। देखिए, आंगनबाड़ी शिक्षा पद्धति जो है वो बालकों का आरंभिक अवस्था में होने वाला शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास तथा बालकों के बाद के विकास के लिए निर्णायक होता है। यानी कि देखा जाए तो एक तरह से जो आंगनबाड़ी शिक्षा पद्धति होती है वो बालकों को भविष्य के लिए, भविष्य में आने वाले जो उनकी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं तो उनके विकास में भी सहायक होती है। अब आरंभिक बाल्यावस्था में जो उपलब्ध कराई गई सेवाएं बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, अतः वो इस बात की उनको आवश्यकता है कि जो पूर्व बाल्यावस्था में प्रदान की गई शिक्षा है वो बालकों के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसे कि बालक के उचित विकास के लिए पोषण, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसी सभी आधारभूत आवश्यक सेवाएं बच्चों तथा माताओं को एक साथ अपने गांव या वार्ड में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। देखिए, आंगनवाड़ी शिक्षा पद्धति के अंतर्गत यह योजना बनाई गई कि जो बालकों के उचित विकास के लिए पोषण, ठीक है, और स्वास्थ्य सेवाएं तथा शिक्षा जैसी आधारभूत आवश्यक सेवाएं, यानी कि जो बेसिक, यानी कि जो आधारीय आवश्यकता है, जैसे कि बच्चों के उचित विकास के लिए सबसे पहले तो पोषण, ठीक है, कि बताया जाए कि बच्चों का पोषण किस तरह से सही रहता है। साथ ही उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी सुविधाएं, स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा है, और जो भी शिक्षा से जुड़ी आधारभूत आवश्यक सेवाएं हैं वो बच्चों को और माताओं को एक साथ उनके रहने वाले क्षेत्र में उनको उपलब्ध कराई जाए। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर 25 वर्ष पूर्व, यानी कि 25 साल पहले बाल विकास परियोजना के अंतर्गत जनसंख्या के मान से आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया था। देखिए, विकास परियोजना के अंतर्गत यह आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया था, और आज आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों एवं माताओं को उनके गांव अथवा वार्डों में एक मुफ्त सेवाएं उपलब्ध कराने का मुख्य केंद्र है। यानी कि आंगनवाड़ी केंद्रों की सहायता से बच्चों को और माताओं को उनके जहाँ वो रहने वाला जो उनका स्थानीय क्षेत्र है, उनके वार्ड हैं, वहाँ पर उनको मुफ्त सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। किन से संबंधित? पोषण से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और शिक्षा से संबंधित जो भी उनकी सेवाएं होती हैं। देखिए, इनमें आंगनवाड़ी में मेनली माताओं, बच्चों के साथ साथ माताओं को भी, क्यों? क्योंकि माता की जब, जैसे कि अगर गर्भवती माताओं का के पोषण का ध्यान रखा जाएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा, तभी वे एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती हैं। तो इसीलिए बालकों का विकास गर्भावस्था में भी अच्छी तरह से हो, तो इसलिए आंगनवाड़ी केंद्रों की सहायता से माताओं और बच्चों के लिए जो है स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं और शिक्षा संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने का एक मुख्य केंद्र माना जाता है। और सामान्यतः एक आंगनवाड़ी द्वारा ग्रामीण व शहरी इलाकों में 1000 लोगों तथा आदिवासी क्षेत्रों में 700 लोगों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो यदि गांव छोटे हैं या सूखाग्रस्त क्षेत्र है या बाढ़ से प्रभावित है या पहाड़ी क्षेत्र है तो कम से कम 300 आबादी वाले, यानी कि जो एक टारगेट होता है कि जैसे कि कोई भी क्षेत्र है ना 1000 लोगों पे या 700 लोगों में, या आदिवासी क्षेत्र है तो उसमें 700 लोगों पर, और साथ ही अगर कोई ऐसा इलाका है जहाँ पर बाढ़ से जो प्रभावित है या सूखाग्रस्त क्षेत्र है तो वहाँ पर 300 आबादी वाले प्रत्येक गांव के लिए एक आंगनबाड़ी खोली जाती है। यानी कि सदस्यों की संख्या के आधार पर एक आंगनबाड़ी खोली जाती है। आंगनबाड़ी कार्यक्रम के नाम, यानी कि जहाँ पर 1000 लोगों की जनसंख्या है वहाँ पर एक आंगनबाड़ी केंद्र होगा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। और जैसे जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर 300 सदस्यों पर, 300 की जनसंख्या पर
एक आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाता है। आंगनबाड़ी कार्यक्रम के नाम से प्रचलित यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में अब अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुका है। यानी कि मध्य प्रदेश में जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं माताओं और बच्चों के लिए जो सेवाएं उपलब्ध कराता है, उसमें वह अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुका है। यही एकमात्र ऐसा सामाजिक विकास का कार्यक्रम है जो अपने गांव के स्तर तक अपने फैलाव दिखाते हुए अपनी भागीदारी बनाने के लिए प्रेरित करता है। कार्यक्रम में अंतर क्षेत्रीय संबद्धता होने से आज प्रदेश में गांव के स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को एक आधारभूत टीम के तौर पर देखा जाता है। देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यानी कि जब आंगनवाड़ी केंद्र जो होते हैं उनमें जो है, जैसे कि अभी हमने क्षेत्र की बात की कि कितनी जनसंख्या पर एक केंद्र एक आंगनवाड़ी होती है, तो उसी आधार पर एक जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो टीम होती है वो बनाई जाती है और मेनली उसमें महिला स्वास्थ्यकर्ता को नियुक्त किया जाता है और एक आधारभूत टीम के तौर पर उनको देखा जाता है। यानी कि जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता होते हैं, जो महिला टीम होती है, उन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो होती है उनकी एक टीम बनाई जाती है और अलग अलग क्षेत्रों में वो सहायिका के तौर पर या दाई के तौर पर उनको नियुक्त कर दिया जाता है और इस सहायिका की टीम को भी एक सामाजिक बदलाव करके टीम के तौर पर पहचाना जाता है। आंगनबाड़ी के उद्देश्यों के बारे में बात करें तो आंगनबाड़ी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से हैं कि जैसे जन्म से कि क्या उद्देश्य है, क्यों इसकी जो है वो ज़रूरत महसूस की गई कि जन्म से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की पौष्टिकता तथा स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाना। कि देखिए, जन्म से 6 वर्ष तक यानी कि जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तब उसके स्वास्थ्य की ओर, तब उसके विकास की ओर ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होता है। तो इसीलिए आंगनवाड़ी का उद्देश्य जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अधिक उसकी पौष्टिकता पर और उसके स्वास्थ्य स्तर को के बढ़ावे पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव रखना। देखिए, बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, क्यों, जब तक बच्चों का उचित विकास नहीं होगा मनोवैज्ञानिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, तब तक वह अपने विकास के हर क्षेत्रों में पीछे रह जाता है। तो आंगनबाड़ी का उद्देश्य ये भी था कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास हो। बच्चों की मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, मृत्यु दर कम होगी तभी जो है एक स्वस्थ बालक राष्ट्र को मिल सकता है, समाज को मिल सकता है। बीमारी, कुपोषण तथा स्कूल छोड़ने की जो प्रवृत्ति बच्चों की होती है उनको कम करना, साथ ही माताओं में ऐसी क्षमता को विकसित करना जिससे वे बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य तथा उनकी आहार संबंधी आवश्यकताओं का स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा की सहायता से ध्यान रख सकें। यानी कि इसका एक मेन मोटिव क्या था आंगनवाड़ी का कि माताओं को भी इस तरह का मतलब ज्ञान देना, पोषण से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, उनको बताना कि बच्चों को हम कौन कौन से पौष्टिक आहार दिए जा सकते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहें और कैसे उनको, जैसे कि बच्चों को प्रोटीन युक्त आहार ज़्यादा दिया जाए जिससे बच्चों का मानसिक विकास तेज़ी से हो। साथ ही उन्हें ये बताया जाए कि स्वस्थ रहने के कौन कौन से आयाम होते हैं ताकि बच्चा जो है वो स्वस्थ रहे। साथ ही उनको पोषण संबंधी शिक्षा भी देना इसका मुख्य उद्देश्य था। और बाल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच जो था नीति तथा कार्यान्वयन में प्रभावशाली समन्वय स्थापित करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य था, यानी कि बाल विकास को प्रोत्साहन